तुमने जो किया क्या वो सही था माधव, बताओ। लेकिन मैंने क्या किया? क्या किया वो क्या है, मैं तुम्हें फिर से याद दिलाऊं? अरे लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैंने ऐसा क्या किया जिससे मुझे बार बार सुनना पड़ रहा है। बताओ तो सही कि मैंने किया क्या है। मैंने जो तुम्हें पैसे दिए थे धान लाने के लिए, उस पैसे का आधा हिसाब नहीं मिल रहा है। और मेरे पास पर्याप्त सबूत है कि तुमने वो पैसे हड़प लिए। तुमने ये धोखाधड़ी की है, धोखाधड़ी। हाँ, देखिए, आप महामंत्री हैं, लेकिन राज्य के महामंत्री होने का मतलब यह नहीं है कि मुझे आपके झूठे आरोपों को सहन करना पड़े। महामंत्री हो तो क्या आपने हमारा सिर खरीद लिया है? अरे राज्य में सभी का अधिकार है। अगर कुछ कहना है तो राजा के पास जाइए। मैं साबित कर दूंगा कि मैं निर्दोष हूं और महाराज मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। देखो माधव, मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूं, हर बात के लिए राजा के पास शिकायत करना मुझे अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी अपने मामले को खुद सुलझाना बेहतर है। अगर तुम अभी भी स्वीकार कर लो और मेरे पैसे वापस कर दो तो मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करूंगा। अरे कैसी बातें कर रहे हो? तुम कुछ भी नहीं कर सकते मेरा। अगर तुम में कुछ करने की ताकत होती तो अब तक दिखा देते, डराते नहीं, बात करते हो। अच्छा ठीक है, जब तुमने मुझे चुनौती दी है तो मैं भी दिखा दूंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। हाँ हाँ हाँ, तो ठीक है, मैं भी देखने के लिए तैयार हूं। मैं भी देखना चाहता हूं कि आखिरकार ये महामंत्री जी क्या कर सकते हैं। ठीक है। अरे माधव, ए भाई, इतने गुस्से में कहां जा रहे हो? अरे मत पूछो विक्रम भाई, इस राज्य में कानून और व्यवस्था कुछ नहीं बचा। अरे लेकिन हुआ क्या, ये तो बताओ। देवराज ने महामंत्री बनने के बाद ऐसा लगता है कि हम सबको खरीद लिया है। अरे मुझे घंटों सुनाया कि उसके धान लाने के पैसे मैंने हड़प लिए। मैंने भी कह दिया, अगर कुछ बोलना है तो राजा के पास जाकर बोलो, मैं किसी से नहीं डरता। सुनो, मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, अमीरों के साथ ऐसे झगड़ा मत करो। इसके बजाय मैं नया व्यापार करने की सोच रहा हूँ, तुम उसमें शामिल हो सकते हो। व्यापार? कौन सा व्यापार? अरे तो क्या सारी बातें सड़क पर ही सुनोगे? एक दिन मेरे पास आकर इस बारे में बात करो, हम लोग अच्छे से बैठकर बात करेंगे। ठीक है, जब तुम कहो तो मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगा। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना, गुस्से से कोई काम नहीं होता, ठंडे दिमाग से सोचकर काम करो। हाँ, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही विक्रम भाई। ओफो, इतने समय से लीला को क्यों नहीं देख पा रहा हूँ? आखिरकार वो गई कहाँ? उसे तो पता है कि मैं रोज इस समय यहाँ छिपकर आता हूँ, सिर्फ उसी की वजह से। फिर भी वो पता नहीं कहाँ छिपी है, कोई नहीं जानता। अब अगर किसी ने देख लिया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। कहाँ हो लीला? ये क्या कर रहा है आदित्य? छिपकर यहाँ क्या कर रहा है? मैं मतलब बस ऐसे ही ज्यादा कुछ नहीं। सच सच बता आदित्य, ऐसे कोई नहीं खड़ा होता छिपकर। क्यों खड़ा है यहाँ? सच सच बता। अरे ऐसा क्यों बोल रही हो बूढ़ी माँ? क्या मैंने कुछ गलत किया है? मुझे लगता है तुम मेरी बेटी लीला को देख रहे हो। सच सच बोल, यही वजह है ना? हाँ, मतलब वही है, उसी को देख रहा हूँ। क्या कह रहा है तू? शर्म नहीं आती तुझे? और अगर मैंने फिर से तुझे मेरे घर के सामने छिपकर खड़ा देखा तो ठीक नहीं होगा, समझा? देखिए, मैं अपनी इच्छा से नहीं खड़ा रहता। आपकी बेटी मुझे पसंद करती है और मैं भी उसे पसंद करता हूँ। आज ही मैं उससे पूछूंगी, अगर वो मानती है तो ठीक। अगर उसने कहा कि तुम उसे परेशान कर रहे हो और उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है तो मैं राजा के पास शिकायत करूंगी, समझा? ठीक है, तुम जो करना चाहो वो करो, मैं देखूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो विक्रम दा, अब बताओ, क्या व्यवसाय करने की सोच रहे हो? क्या तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, बताओ। देख, मैं तुझे बता सकता हूँ,
लेकिन एक शर्त है, तुझे किसी को बताना नहीं होगा। अरे विक्रमदा, तुम पागल हो क्या? मैं किसी को नहीं बताऊंगा। हाँ। हाँ, वैसे मुझे विश्वास है कि तुम नहीं बताओगे, तभी तो मैं तुम्हें टीम में शामिल करना चाहता हूं और तेरे जैसे लड़के की जरूरत है मुझे। अब बोलो विक्रमदा, अब बताओ कि क्या आइडिया है। देख, मुझे अच्छी तरह से पता है कि देवराज का पैसा तूने ही चुराया है। तू भी गंगा में तुलसी पत्ते की तरह नहीं है और मैं भी, लेकिन अब छोटी मोटी चोरी छोड़ बड़ा हाथ मारना होगा, समझा? ओ, और वो बड़ा हाथ मारने का आइडिया क्या है, बताओ जरा। देख, मेरे पास एक गाय है। उस गाय को मैंने चोरी करने की ट्रेनिंग दी है और उसे इस तरह से सिखाया है कि वो जहां चाहे घुसकर पैसे चुरा सकती है। मैं चाहता हूं कि तुम उस गाय को चलाओ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो गाय बेच भी सकता हूं। हाँ। क्या? अरे वाह विक्रमदा, ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है। ऐसा आइडिया तुमने मुझे पहले क्यों नहीं दिया हैं? अब ये बता कि काम कब शुरू करेगा? हाँ तो ठीक है, इस बारे में मैं आपको सोच कर बताऊंगा कि आखिरकार किया क्या जा सकता है। देख भाई, जल्दी बताना। हाँ। हाँ हाँ बिल्कुल विक्रमदा, मैं बहुत जल्दी बताऊंगा। आइडिया बड़ा मस्त है। हाँ। क्या हुआ महामंत्री? तुम अचानक इतने परेशान क्यों हो गए? ये माधव नाम का आदमी तुम्हारे खिलाफ क्या आरोप उगल रहा है? महाराज, मैं सही बताऊं तो ये आदमी ना एक बड़ा ठग है। ये क्या कह रहे हो तुम? तुम राज्य के एक माननीय मंत्री हो और इस तरह किसी को संबोधित कर रहे हो? महाराज, ये महामंत्री मुझे अपमानित कर रहे हैं, कृपया इसका न्याय करें। महाराज, आप इस माधव की बातों पर विश्वास मत कीजिए, ये हमेशा छल करता है। मैंने भी आपकी तरह विश्वास करके इसे धान बोने के लिए पैसे दिए थे और इसने आधे पैसे खा लिए। महाराज, देवराज जी झूठ बोल रहे हैं। वो मुझे फंसाने के लिए झूठा आरोप लगा रहे हैं। इनके पास कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि मैंने इनके आधे पैसे खाए हैं। देवराज, राज्य के मंत्री होने के नाते तुम्हें यह पता होना चाहिए कि किसी के खिलाफ आरोप लगाने के लिए उसे प्रमाण देना होता है। बताओ, क्या तुम्हारे पास इस धन के पैसे चोरी करने का कोई प्रमाण है? अब महाराज, वैसे तो कोई ठोस प्रमाण नहीं है। तो फिर इस मामले पर और कोई बात नहीं हो सकती। माधव को सजा देना तो बेकार होगा। माधव को मुक्त करो देवराज, और मैं आदेश देता हूं कि माधव को सम्मान सहित छोड़ दिया जाए। इसके खिलाफ लगाए गए आरोप खारिज कर दिए जाएं। महाराज, इसके परिणाम भयानक हो सकते हैं। देखो, भविष्य में क्या होगा इसका अंदाजा आज से नहीं लगाया जा सकता देवराज। तुम इन परिणामों को स्वीकार करो। जाओ, उसे जाने दो। हाँ ठीक है महाराज, आपका आदेश सर्वोपरि है। तुमने क्या कर दिया? घर आकर माँ ने मुझे खूब सुनाया। और तुमने क्या कहा? मैंने जैसे तैसे इस बात को संभाल लिया। हो, अरे तुम्हारी माँ ने पता है क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि अगर हम दोनों का मिलना जारी रहा तो वो राजा से शिकायत कर देंगी। बताओ भला। मैं अब ज्यादा देर तक छिपा नहीं सकती। रोज रोज छिपकर मिलना मुश्किल हो रहा है। तो फिर तुम सीधे अपनी माँ से कह दो ना। देखो, वो इस मामले को ठीक से समझेंगी। मुझे बहुत डर लगता है। तुम इतना डर क्यों रही हो? अरे तो तुम्हें एक बार हिम्मत करके बताना है, उसके बाद तो बाकी मैं संभाल लूंगा ना। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। हाँ, अरे मैं तुम्हारे ही भरोसे तो हूँ। जो भी हो, तुम्हारा और मेरा ये शादी का मामला हल करना पड़ेगा। अब जिस वजह से इतना संघर्ष कर रहे हैं वो तो हमें जरूर पूरा करना होगा। ठीक है, अब तुम जाओ। ज्यादा देर तक एक साथ रहना ठीक नहीं है। जाओ 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 जाओ। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। क्या रे आदित्य, आजकल क्या कर रहा है सड़क पर?
क्यों? क्या किया मैंने माधवदा? ऐसे क्यों बोल रहे हो तुम? जो तुम्हें आजकल करते देख रहा हूं ना, बस वही बोल रहा हूं। हाँ। बिना बेवकूफी किए साफ साफ बताइए ना, क्या देखा है आपने? देखा है मैंने, तुम और लीला कल शाम सड़क के किनारे गलबहियां कर रहे थे, मतलब गुचुर गुचुर कर रहे थे। घर में ये बातें पता है कि नहीं पता है, बताओ। देखो माधवदा, बात करते वक्त मुंह संभालो। हम लोग कोई गुचुर पुचुर नहीं कर रहे थे। हमारे घर में क्या पता है और क्या नहीं, ये हम खुद समझ लेंगे। और हाँ, हम दोनों वयस्क हैं, हम दोनों की सहमति से एक दूसरे को चाहते हैं, इसीलिए मैं तुमसे कोई बात नहीं सुनना चाहता। मुझे नहीं चाहिए कि कोई बाहरी आदमी हमारी जिंदगी में दखल दे। समझ गए ना माधवदा? और दखल दूं तो क्या करोगे, बताओ। अगर ज्यादा दखल दिया ना तो नाक काट दूंगा मैं। हाँ। ओहो, तो आजकल तेरा हौसला बहुत बढ़ गया है। क्यों? तुम क्या खुद को गांव का दादा समझते हो क्या? तूने मेरे साथ जो बर्ताव किया है ना, उसका परिणाम तुझे भुगतना होगा। है परिणाम भुगतना होगा। चलो जाओ यहाँ से, ज्यादा बकवास मत करो। तुम मुझे डरा नहीं सकते, ये बात याद रखना। अब मैं वयस्क हूं। आज तो तुझे बताना ही होगा लीला, असली सच क्या है। क्या सुनना चाहती हो आप? तेरे और आदित्य के रिश्ते के बारे में। हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं माँ, हम दोनों शादी भी करना चाहते हैं। ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? आप कभी जानना नहीं चाहती थी इसलिए नहीं बताई। वैसे आदित्य लड़का बुरा नहीं है। अगर तुम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सच में माँ, आपने हमारी बात मान ली? देख लीला, एक सच बोलूं, तू मेरी एक ही बेटी है और कोई भी माँ नहीं चाहती कि उसकी बेटी दुखी हो। अगर तू आदित्य से शादी करके खुश रहना चाहती है तो तेरी खुशी में मेरी खुशी है। लेकिन ध्यान रखना, जिस इंसान के साथ तू अपना जीवन बिताने जा रही है, सोच समझ के फैसला करना। मैं हमेशा नहीं रहूंगी, तो एक दूसरे को समझकर और मिलकर रहना। हाँ माँ, हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, मैंने मंजूरी दे दी। धन्यवाद माँ। विक्रम से मैं बैल ले आया हूं, लेकिन मैं बैल से किसी के घर में चोरी नहीं करवाऊंगा। हाँ, मैं इससे अपने ही घर में चोरी करवाऊंगा, फिर चोरी का इल्जाम दूसरे पर डाल दूंगा। जिस पर मैं इल्जाम डालूंगा तब उसे समझ में आएगा कि मेरे साथ झगड़ा करना कितना भारी पड़ेगा। ऐसे फंसा दूंगा ना कि वो कभी मेरे पास खड़ा नहीं हो पाएगा। अरे मेरे घर जा और जितने भी पैसे हैं ना, जा सब चुरा के ले आ, जा। अब विक्रम के बैल की चोरी का तरीका भी साबित हो जाएगा और चोरी का इल्जाम दूसरे के सर पर डालकर मैं अपने दुश्मन से सही बदला ले सकूंगा। इस तरह मैं एक ही तीर से दो शिकार करूंगा। अब वो समझेगा इस माधव के साथ उलझने का क्या नतीजा होता है। ए आदित्य के बच्चे, अरे आदित्य के बच्चे, घर से बाहर निकल। अरे शर्म नहीं आती इतनी बड़ी घटना करने के बाद घर के अंदर बैठकर गुलछर्रे उड़ा रहा है? बाहर निकल, निकल बाहर। अरे अरे अरे, क्या 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 हो गया माधवदा? तुम फिर से मेरे पीछे पड़ गए। मेरे घर आकर चिल्ला क्यों रहे हो? हैं? हा, चिल्लाऊंगा नहीं तो क्या करूंगा? तेरी पूजा करूं क्या? अरे क्या हुआ है ये तो बताओ, चिल्ला क्यों रहे हो? मासूम तो ऐसे बन रहे हो जैसे कुछ जानते नहीं। कल रात मौका देखकर मेरे घर में घुसकर मेरी सारी चीजें चुरा कर ले गए और अब मासूम बनने का नाटक कर रहे हो, हैं? ये क्या कह रहे हो माधवदा? देखो, मैंने तुमसे बहुत कुछ सहा है, बहुत अपमान सहा है, लेकिन अब नहीं।
तुम्हारी ये झूठी बातें अब मैं नहीं सहन करूंगा। ओहो, चोर की आवाज कितनी ही ऊंची हो जाए, इससे वो सही साबित नहीं हो जाएगा। तू सहन करेगा या नहीं, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं राजा के पास जाकर तेरे खिलाफ शिकायत करूंगा। जब तक तुझे जेल में डलवा नहीं देता, मुझे शांति नहीं मिलेगी। हाँ हाँ, तो जाओ जाओ, जो करना है करो। राजा साहब को पता है कि मैं कैसा आदमी हूँ। जो अपराध करता है, जो गलती करता है, वही डरता है। मैंने कोई गलती नहीं की, इसीलिए मुझे कोई डर नहीं है। जो कुछ भी तुझे कहना है जाकर राजा साहब को कह दे। फिर भी कह रहा हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की है तो नहीं की है। जा, जो करना है कर ले। हाँ तो ठीक है, मैं भी जाता हूं अब राजा के दरबार में, और तुझे समझ में आएगा कि मेरे साथ दुश्मनी मोल लेने का अंजाम क्या होता है। क्या हुआ माधव, तुम्हारी फिर से क्या शिकायत है? महाराज, मेरे घर में कल चोरी हुई है और मैं इसके न्याय के लिए आपके पास आया हूं। अच्छा ठीक है, ये बताओ कि तुम्हें किसी पर शक है कि किसने तुम्हारे घर पर चोरी की है या कौन कर सकता है? शक नहीं महाराज, मुझे बहुत अच्छे से पता है। वो आदित्य नाम का लड़का है ना, उसी ने मेरे घर में चोरी की है। आदित्य? पर आदित्य पर तुम्हारा शक क्यों है? अरे महाराज, कारण ये है कि आदित्य मुझे पसंद नहीं करता। उसने मुझे धमकी दी थी कि वो मुझे नुकसान पहुंचाएगा, इसीलिए। महाराज, लेकिन आदित्य तो बहुत अच्छा लड़का है। वो मतलब ऐसा। मैं ये जांच देवराज को सौंप रहा हूं। तुम्हारे मुताबिक आदित्य अच्छा है और माधव के मुताबिक आदित्य चोर है। उचित प्रमाणों के साथ तुम जितनी जल्दी हो सके मेरे सामने पूरा मामला पेश करो। उसके बाद मैं सजा का फैसला करूंगा, समझ गए? लेकिन महाराज, क्या महामंत्री को जांच सौंपना सही है? मेरे सही या गलत फैसले करने का अधिकार सिर्फ मुझे है माधव। तुम अपना काम करो, समझ गए? हाँ हाँ, ठीक है महाराज, ठीक है ठीक है। महाराज, रात हो गई है, अब सो जाइए। हाँ, रात तो बस इन्हीं सब आरोपों के बारे में सोचते सोचते निकल जाती है। पता नहीं कितने दिनों से ठीक से सो नहीं पाया हूं। फिर क्या हुआ महाराज? अरे आज माधव ने आदित्य नाम के एक आदमी के खिलाफ शिकायत की है। उसने कहा कि आदित्य ने उसके घर में चोरी की है। वहीं महामंत्री के अनुसार आदित्य बहुत अच्छा लड़का है। अब देवराज कहते हैं कि माधव धोखेबाज है, उसने देवराज का पैसा चुराया है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि फैसला करूं तो क्या करूं। आप चिंता मत करें महाराज, सही समय पर सबूत आपके सामने आ जाएंगे। अरे दिन के अंत में आप जो मुझे भरोसा देती हैं वही शांति है। जैसे आप मेरे लिए हैं, वैसे ही मैं आपके लिए हूँ महाराज। इसलिए हम एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहेंगे, ये तो स्वाभाविक है। इसी भरोसे पर तो रात को थोड़ा शांति से सोने की कोशिश करता हूँ रानी। ठीक है, अब बहुत रात हो गई है, सो जाइए महाराज। तुम कह रही हो तो सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, सब कुछ ठीक हो जाएगा महाराज, आप ज्यादा चिंता मत करें। ठीक है रानी, अब सोते हैं, चलो। हाँ, क्या माधव, तुमने बताया नहीं कि गाय कैसा काम कर रही है? अरे अब क्या बोलूं विक्रमदा। अरे बताओ बताओ, मैंने जो गाय भेजी थी वो कैसी है, कैसा काम कर रही है? हाँ, ठीक काम किया विक्रमदा। हाँ, देखा देखा कैसा सिखाया है उसे, क्यों? ऐसा ही सोचना तो मुश्किल नहीं था। हाँ, तो क्या तुमने कभी सोचा कि गाय चोरी कर सकती है? क्या कभी सोचा है कि लोग जो नहीं सोच सकते उस पर शक क्यों करेंगे? और जब शक नहीं करेंगे तो उसी मौके का फायदा उठाकर हम चोरी करते रहेंगे। हाँ। अब तुम एक बार मेरी बुद्धि देखो विक्रमदा। मैंने तुम्हारी गाय को लेकर अपने ही घर में चोरी करवाई। इससे तुम्हारी गाय की परीक्षा भी हो गई और उस चोरी के लिए आदित्य को फंसा भी दिया। अरे वाह 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 वाह, मतलब गजब कर दिया तुमने, बहुत सही दिमाग लगाया। लोग कुछ समझेंगे ही नहीं
और उनकी आंखों के नीचे से हम सारा धन ले जाएंगे, हैं? और ऐसे ही हम अमीर बन जाएंगे। अच्छा, तो तुमने ऐसा दिमाग लगाया है, इस तरह मुझे फंसाने का सोच रहे हो। वही लोग जो एक ही थाली में खाते हैं वही थाली में छेद करते हैं। आज मुझे फंसाया, कल किसी और को फंसाओगे। मैं तुम्हारे इस खेल को बिल्कुल नहीं चलने दूंगा। मंत्री महोदय, आपकी समस्या हल हो गई है। कौन सी समस्या? क्या हल हो गया आदित्य? क्या बात कर रहे हो? अरे, आपकी चोरी की गई रकम और मुझे फंसाने के खिलाफ साजिश, मैंने सब के सबूत ढूंढ लिए हैं। मैंने माधव के खिलाफ सारे सबूत जुटा लिए। अच्छा, क्या हुआ है? मुझे खुल के बताओ। मैंने विक्रम को छिपते छिपते माधव के घर जाते देखा। मैंने तब छिपकर उसका पीछा किया। फिर माधव के घर पहुंचकर दरवाजे पर कान लगाकर सुना। अच्छा, तो क्या सुना तुमने? बताओ। वो कह रहे थे कि गाय कभी पैसे चोरी नहीं कर सकती, इसे लोग विश्वास करेंगे नहीं, इसीलिए विक्रम की गाय को उन्होंने पैसे चोरी करना सिखाया है। वो गाय लोगों के घरों में जाकर पैसे चोरी करेगी, और चूंकि गाय कभी चोरी कर नहीं सकती तो लोग कभी शक नहीं करेंगे, और इस तरह वो गाय के जरिए चोरी करके अमीर बनना चाहते हैं। उन्होंने सबसे पहली चोरी अपने ही घर यानी कि माधव के घर से की है, क्योंकि वो गाय को टेस्ट करना चाहते थे कि गाय काम करती है कि नहीं, और अगर सफल होता है तो चोरी का दोष आदित्य यानी कि मेरे ऊपर डाल दिया। आदित्य लीला को बहुत पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है, और ये बात माधव को पसंद नहीं थी, इसीलिए उसने आदित्य यानी कि मुझे फंसाने की कोशिश की है। ओ, तो यह बात है। धन्यवाद आदित्य इतनी बड़ी जानकारी देने के लिए। कल सुबह ही अब इस मामले का हल होगा। बहुत अच्छे, शाबाश। देवराज, बताओ, तुमने अपनी जांच पूरी कर ली है तो अपना परिणाम बताओ। महाराज, मैंने पता लगा लिया है कि विक्रम और माधव ने मिलकर एक गाय को चोरी करना सिखाया था। वो गाय विक्रम की थी। वो गाय लोगों के घर जाकर चोरी करेगी, और चूंकि गाय कभी चोरी नहीं कर सकती तो कोई शक भी नहीं करेगा। इस तरह से वो गाय के जरिए चोरी करके अमीर बनना चाहते थे। सबसे पहले उन्होंने अपने घर यानी कि माधव के घर पर चोरी की। इसका कारण यह था महाराज कि गाय की वो परीक्षा लेना चाहते थे, यानी कि टेस्ट करना चाहते थे कि अगर गाय सफल हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, और चोरी का दोष आदित्य के सर पे डाल देते हैं। अब क्योंकि आदित्य लीला को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है, और माधव को अच्छा नहीं लगता, इसीलिए उसने आदित्य को इस तरह से फंसाने की कोशिश की है। ये बात है। इसी वजह से मैंने ये जांच देवराज तुम्हें सौंपी थी, और अब मैं इन दोनों को उचित सजा दूंगा। हाँ, महाराज, कृपया मुझे माफ कर दें। मैंने लालच के कारण मंत्री महोदय का पैसा चुराया। मैं इसे मानता हूँ, वो पैसा मैं वापस कर दूंगा, लेकिन मैं इतनी बड़ी गलती नहीं करना चाहता था। विक्रम दा ने मुझे मजबूर किया, जिससे मुझे ये कदम उठाना पड़ा। अब मैं किसी से द्वेष नहीं करूंगा, मैं कोई गलती नहीं करूंगा, लालच नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो महाराज, मुझे माफ कर दो। ठीक है, बस 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 बस। मैं आदेश देता हूं कि माधव को छोड़ दिया जाए। अगर वो आगे फिर कभी अपराध करता है तो उसे सीधा फांसी पर लटका दिया जाएगा, और मैं ये घोषणा करता हूं कि विक्रम को इस चोरी का पूरा दोष सौंपते हुए उसे 10 साल की सजा दी जाए और उसकी गाय को जब्त किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो।